आंखें बंद कर यादों के झरोखे से हम अतीत में भ्रमण कराते हैं। काश कोई ऐसा झरोका होता जिसे खोलकर हम वास्तव में अतीत में भ्रमण कर अपने खोए हुए लम्हों को समेट पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल संवाद। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। देहरादून को अतीत के झरोखे से देखने पर पिछले कई दशकों से गुजरे हुए बीते समय की कुछ भूली बिसरी यादें प्रतिबिंब की तरह सामने आती है। इन भूली बिसरी खट्टी मीठी अपनों से मिलने या बिछड़ने की यादें, हंसने मुस्कुराने या दुख देने वाली यादें और ना जाने कितने प्रकार की यादें मन में आती है तो उथल पुथल मचा देती है। देहरादून शहर का इतिहास बहुत पुराना है। मान्यता कहती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी और रामायण काल में भी देहरादून का विवरण आता है। देहरादून के इतिहास के बारे में फिर कभी अपने किसी अन्य प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात कुछ दशकों पुराने देहरादून की करेंगे, जब इस शहर के हर कोने में सुकून ही सुकून था। आज जैसी आपाधापी नहीं थी। हर घर में फूलों के वृक्ष थे, बहुमंजिले इमारतें ना के बराबर थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी दून का गहरा नाता रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान धामावाला स्थित कोतवाली में सैकड़ों सत्याग्रहियों को बंदी बनाकर रखा गया था। आज देहरादून वो शहर है जिसे उत्तराखंड की राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देहरादून का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के दून स्कूल में भारत के प्रधानमंत्री रहे दिवंगत राजीव गांधी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा सहित कई विश्व विख्यात हस्तियों ने शिक्षा ग्रहण की है। ऐसे ही ना जाने कितनी यादें इस शहर से जुड़ी हैं जो आज इतिहास बन चुकी है। आज चर्चा ऐसे ही कुछ यादों की करेंगे जिन्हें आज भले ही वक्त की गर्द ने धूमिल कर दिया हो, पर कभी उनका भी जमाना था। यूं तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन स्वर्णिम अतीत का वो सुनहरा दौर भुलाई नहीं भूलता। देहरादून शहर के अलावा इसके गांवों और पुरानी कॉलोनियों की पहचान उनके नाम के साथ जुड़े वाला शब्द से होती है। जानकारों की माने तो पुराने समय में शायद किसी गांव, कस्बे या कॉलोनी की पहचान ही उसके नाम के साथ जुड़े पहले शब्द से ही होती रही होगी। इसलिए कालांतर में लोग संबंधित इलाके के नाम को उसके साथ वाला जोड़कर पुकारने लगे। डोईवाला, हर्रावाला, बड़ोवाला, रायवाला और ना जाने कितने ही वाला इस शहर को एक अलग पहचान दिलाते हैं। आज का देहरादून शहर अपना वास्तविक स्वरूप खोता जा रहा है। अलग राज्य की राजधानी बनने से पहले देहरादून शहर अलग ही रंग में रंगा नजर आता था। पिछले समय की जीवंत और रंगीन पलटन बाजार का अलग ही नजारा था। मॉल कल्चर से पहले तक ये देहरादून का सबसे बड़ा स्थानीय बाजार हुआ करता था। एक ही क्षेत्र में कई तरह की खरीदारी की चीजें और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का ये एक सर्वोत्तम स्थान था। आज भी ये देहरादून के सबसे भीड़ भाड़ वाले और व्यस्ततम इलाकों में से एक है। साल 1935 में ही ये एक संपन्न शॉपिंग क्षेत्र रहा है। इसका नाम पलटन बाजार इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान सैनिक अपने घोड़ों पर समूहों में इस जगह पर शॉपिंग के लिए आते थे। सैनिकों के इस समूह को पलटन कहा जाता था और इसीलिए इस बाजार का नाम भी पलटन बाजार पड़ा। देहरादून अपने बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। आज यहाँ कई नामचीन कंपनियां अपने प्रतिष्ठान खोल चुके हैं, पर गुजरे जमाने में यहाँ गिने चुने बेकर्स ही थे, पर प्रसिद्ध और स्वाद के मामले में वो चरम पर थे। आज तो देहरादून शहर का विस्तार होता ही जा रहा है, पर पहले शहर छोटा हुआ करता था। फिर भी यहाँ कई सिनेमा हॉल थे।
यहाँ के सिनेमा हॉल एक जमाने में मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करते थे। कृष्णा पैलेस, प्रभात, कनक, नटराज, ओरिएंट जैसे सिनेमा हॉल इस शहर के टॉप सिनेमा हॉल हुआ करते थे। कोई भी नई पिक्चर आने पर इन जगहों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। पहले शहर की आबादी भी काफी कम थी और वाहनों की संख्या भी बहुत सीमित हुआ करती थी। छोटी सड़कें होने के बावजूद वो काफी खुली खुली लगती थी। जहां आज आईएसबीटी मुख्य शहर से दूर होने पर भी जाम से जूझता रहता है, वहीं उस समय बस अड्डे शहर के बीच होने पर भी जाम के झाम से मुक्त रहते थे। छोटी छोटी दुकानों में शहर की धड़कन सुनाई देती थी और शहर के बीचों बीच खड़े घंटा घर के चारों तरफ का खुला और साफ सुथरा वातावरण शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। हर तरफ सुकून और इत्मीनान था। ऐसा ही सुकून और इत्मीनान उत्तराखंड के हास्य कलाकार दिवंगत घनानंद उर्फ घन्ना भाई का जीवंत अभिनय देखकर मिलता है। उनका जाना भी हम सबको स्तब्ध कर गया और वो भी अब एक याद बनकर रह गए हैं। उन्हें भी अब हम अपनी यादों में ही संजो कर रख पाएंगे। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका यहाँ से रुखसत होना जाना निश्चित है, मगर कोई प्रत्यक्ष संपर्क न होने के बावजूद हम कुछ लोगों से इस तरह जुड़ जाती हैं कि उनकी क्षति हमें अपनी निजी क्षति लगती है। ये खन्ना भाई के सजीव अभिनय का ही कमाल था कि वो हमें अपने बीच ही रचे बसे महसूस होते थे। इस राज्य के निर्माण के पहले से ही खन्ना भाई का हास्य उत्तराखंड की संस्कृति में गूंदा हुआ था। राज्य आंदोलन के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब आंदोलनकारी थक जाते थे। इस दौरान घन्नानंद मंच पर आकर अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में न सिर्फ मुद्दों को जीवित रखते थे बल्कि लोगों की थकान को भी दूर कर देते थे। अलविदा घन्ना भाई, आप दून और इस राज्य की यादों के झरोखे में हमेशा बने रहेंगे। आपके जाने में हंसी के रंगमंच पर सन्नाटा पसर गया है, पर आपकी स्मृतियां हमें हमेशा गुदगुदाती रहेंगी। आज के शो पर संवाद अतीत के झरोखे से में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। नमस्कार।